सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथमानिक और प्रमाणों की परीक्षा चल रही थी। यहाँ पे पहले संशय की परीक्षा की और संशय के बाद प्रमाण का सामूहिक रूप से, एक एक प्रमाण नहीं, सभी प्रमाणों का इन्होंने खंडन किया पूर्व पक्षी ने। और हेतु क्या दिया? त्रैकाल्या सिद्धि, त्रिकाल में भी इनकी सिद्धि नहीं हो सकती है प्रमाणों की। तो इसका परिहार करते हुए सिद्धांती ने बताया कि प्रतिषेध की त्रिकाल में सिद्धि नहीं है, क्योंकि त्रिकाल में ही प्रमाणों का प्रमेय के साथ संबंध है। कहीं तो पहले होते हैं प्रमाण, कहीं बाद में होते हैं, तो कहीं साथ साथ होते हैं। इसलिए त्रिकाल में भी प्रतिषेध नहीं हो सकता है। और इन्होंने ये बताया कि ये प्रमाण प्रमेय संज्ञा हैं, ये समावेश से रहती हैं। कभी प्रमाण ही प्रमेय बन जाता है तो कभी प्रमेय भी प्रमाण बन जाता है। तो इसमें तुला प्रमाण का उदाहरण दे करके इन्होंने बताया, और ऐसे ही कारक शब्द का उदाहरण दे करके बताया कि एक ही वृक्ष अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त से अलग अलग कारक बन जाएगा, कर्ता कर्म करण आदि, लेकिन कारकत्व को नहीं छोड़ता है वो। तो ऐसे ही ये प्रमाणत्व को नहीं छोड़ेगा। प्रमेय बन जाएगा तो भी उसमें प्रमाणत्व नहीं रहा, अब ऐसा नहीं है, प्रमाणत्व तो बना रहेगा। तो एक तरीके से इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि प्रमाणों की तो त्रिकाल में सत्ता है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। तो ये मान लिया अब इन्होंने, पूर्व पक्षी ने भी इस उत्तर को, क्योंकि नहीं तो कोई भी व्यवहार ही नहीं चल पाएगा। तो ये सब हम देखते ही हैं ना लोक में कि मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, ऐसे बोलते भी हैं, प्रत्यक्षम में ज्ञानम आनुमानिकम में ज्ञानम। भाई मेरे को इसके बारे में ज्ञान तो है, लेकिन शब्द प्रमाण से, आगम प्रमाण से ज्ञान है। तो आगम प्रमाण से ज्ञान, इसका मतलब हम शब्द प्रमाण को मान रहे हैं और मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है इसके बारे में, अर्थात हमने प्रत्यक्ष देखा है, हम उसको मान रहे हैं। तो ये सारे व्यवहार तभी चलते हैं जब हम प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। तो ये कह रहे हैं ये युक्ति से भी सिद्ध होते हैं प्रमाणों की सत्ता, और लक्षण तश्च, जो हमने लक्षण दे करके बताई हैं प्रथम अध्याय में, उससे भी ये लक्षण भी ठीक ठीक ही सिद्ध होते हैं। लक्षण तश्च ज्ञाप्यमानानि ज्ञायन्ते विशेषेण इंद्रियर्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम इत्येवम् आदिना, ये जो हमने लक्षण बताए हैं। अब इसको स्वीकार करते हुए पूर्व पक्षी कह रहा है सायम उपलब्धि प्रत्यक्ष विषया किम प्रमाणांतरत अथ अंतरेण प्रमाणांतरम असाधने इति। करें ये जो उपलब्धि हो रही है हमें, ये जो ज्ञान हो रहा है, सायम उपलब्धि, ये जो हमें ज्ञान होता है कि मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है या शाब्दिक है या अनुमान प्रमाण से जानता हूँ, ये जो ज्ञान है प्रत्यक्ष आदि विषया, प्रत्यक्ष आदि जिसके विषय हैं, कुछ ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अनुमान से, कुछ आगम से। तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति है, किम प्रमाणांतरत, माने जब इन्होंने ऊपर कहा था ना प्रत्यक्षम में ज्ञानम, ये मेरा कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है मुझे इसके बारे में। तो बोले इस प्रत्यक्ष के लिए फिर एक और प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है क्या? क्योंकि आपने यहाँ बताया किसी भी प्रमेय के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, तो प्रमाण भी अपने आप में हम प्रत्यक्ष भी हमारे लिए हम जान रहे हैं ना उसको, तो इसके लिए भी, प्रत्यक्ष को जानने के लिए भी एक और प्रत्यक्ष की आवश्यकता है क्या?
वो कह रहे हैं सायम उपलब्धि प्रत्यक्ष आदि विषया किम प्रमाणांतरत, किसी दूसरे प्रमाण से सिद्ध होती है, अथ अंतरेण प्रमाणांतरम, या बिना किसी दूसरे प्रमाण के। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की सिद्धि अन्य किसी प्रमाण से सिद्ध होती है या बिना ही किसी प्रमाण के, असाधने इति, बिना किसी साधन के। तो कह रहे हैं कश्चत्र विशेष है, इसमें क्या विशेषता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानाम प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः। कह रहे हैं यदि तो आप इस प्रत्यक्ष प्रमाण आदि की जो सिद्धि है उसको भी प्रमाण से मानते हैं, ये प्रमाण को जानने के लिए एक और प्रमाण होना चाहिए। प्रमाणतः सिद्धे, प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, प्रमाणानाम प्रमाणों को, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को, तो प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः, तो इन चार के अतिरिक्त और भी प्रमाण होते हैं, ये प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि इनको जानने वाला भी तो कोई और प्रमाण होना चाहिए ना। अभी तो हमने कितने प्रमाण माने हैं, चार, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम शब्द प्रमाण। तो कह रहे हैं अब प्रत्यक्ष आदि को जानने के लिए भी यदि प्रमाण की जरूरत है तो फिर इन चार के अतिरिक्त प्रमाण की भी सिद्धि का प्रसंग उपस्थित होगा। यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणेन उपलभ्यन्ते येन प्रमाणेन उपलभ्यन्ते तत्प्रमाणांतरम अस्ति इति, प्रमाणांतर सद्भाव प्रसज्यते इति। यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणेन उपलभ्यन्ते, यदि आप कहो कि प्रमाण भी प्रमाण से ही प्राप्त होता है, उसकी सिद्धि प्रमाणांतर से होती है, तो कहा येन प्रमाणेन उपलभ्यन्ते, जिस प्रमाण से ये प्रत्यक्ष आदि उपलब्ध होते हैं, तत्प्रमाणांतरम अस्ति इति, तो वो प्रमाण इन चारों से अतिरिक्त पांचवा प्रमाण हो जाएगा। इसलिए प्रमाणांतर सद्भाव प्रसज्यते, तो इन प्रमाणों के अतिरिक्त और प्रमाणों का भी सद्भाव होने लगेगा, और फिर वो जो और आपने प्रमाण माना है उसको प्रमाण जानने के लिए फिर एक और प्रमाण होना चाहिए, फिर उसके लिए एक और प्रमाण होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अनवस्थाम आह, अनवस्था दोष आ जाएगा। फिर तस्यापि अन्येन, ऐसे जो प्रमाण जिस प्रमाण से जाना जा रहा है, फिर उसका भी एक अन्य प्रमाण होना चाहिए, फिर उसका भी एक अन्य होना चाहिए, तो ये अनवस्था दोष आ जाएगा। न च अनवस्था शक्या अनुजातुम अनुपपत्तेरिति, और कह रहे हैं ये जो अनवस्था है, ये न च अनवस्था शक्या अनुज्ञातुम, उसको आप स्वीकार कर नहीं सकते हैं। क्यों, अनुपपत्तेरिति, उसकी उपपत्ति न होने से, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा दोष आता नहीं है, तो उस प्रमाणांतर की अनुपपत्ति होने से ये जो अनवस्था है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न च अनवस्था अनुज्ञातुम शक्या, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों, अनुपपत्ति रीति, अनुपपत्ति होने से, उसकी अनुपपत्ति होने से, क्योंकि वो तो कहीं मिलेगा ही नहीं। अस्तु तर्हि प्रमाणांतरेण निस्साधनेति, तो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण हैं, सिद्धांति कह रहा है प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण हैं उनकी प्रमाणांतरेण, बिना किसी दूसरे प्रमाण के सिद्धि हो जाती है। निस्साधनेति, बिना किसी दूसरे साधन के, माने प्रत्यक्ष को किसी अन्य प्रत्यक्ष की कोई जरूरत नहीं, इस पक्ष को लेके चलते हैं, तो ये कह रहे हैं उसमें तो दोष आ जाएगा। तद्विनिवृत्तेर्वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि ही, यहाँ प्रमाणा सिद्धि है तो आ को हटा लीजिए, प्रमाण सिद्धिवत ऐसे है, एक आ की मात्रा एक्स्ट्रा है। तो कह रहे हैं यदि आप प्रमाणांतर की निवृत्ति करना चाहते हैं कि भाई चार के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष आदि को जानने के लिए किसी अन्य प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा यदि आप कहते हैं, तद निवृत्तेर्वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि, तो जैसे बिना किसी साधन के प्रमाण की सिद्धि हो रही है, वैसे प्रमेय की सिद्धि भी हो जाएगी बिना किसी साधन के। मतलब प्रमेय को जानने के लिए इन प्रमाणों की क्या आवश्यकता है फिर, तो
तो प्रमाणों को भी मत मानो। यदि आप प्रमाण को बिना प्रमाण के सिद्ध कर सकते हैं तो प्रमेय को भी बिना प्रमाण के सिद्ध कर सकते हैं। यदि प्रत्यक्षादि उपलब्धौ प्रमाणांतरम निवर्तते, आत्मादि उपलब्धौ अपि प्रमाणांतरम निवर्त्स्यते अविशेषात्। ये निवर्त्स्यते होना चाहिए, निवर्त्स्यति होना चाहिए। परस्मयी पद ही है ना ये धातु तो। खैर ऐसा कोई इसमें दोष नहीं आता है भाष्यकार के उसमें। तो ये कह रहे हैं यदि प्रत्यक्षादि उपलब्धौ, प्रत्यक्षादि की उपलब्धि में प्रमाणांतरम निवर्तते, उनको सिद्ध करने के लिए प्रमाणांतर की आप निवृत्ति मानते हैं कि कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है, तो वैसे ही आत्मादि उपलब्धौ, आत्मादि जो प्रमेय हैं 12, उनकी उपलब्धि में, उनका ज्ञान करने में भी प्रमाणांतरम निवर्त्स्यति, तो फिर उसके लिए भी प्रमाणों की निवृत्ति होने लगेगी अविशेषात्। इसमें कोई भेद तो है नहीं। प्रमाण की सिद्धि बिना प्रमाणांत किसी अन्य प्रमाण की हो सकती है तो प्रमेय की भी हो सकती है। एवं च सर्व प्रमाण विलोप इत्यतः आह। बोले ऐसा मानोगे तो फिर तो सभी प्रमाणों का विलोप होने लगेगा, कोई भी प्रमाण नहीं रहेगा ना। तो उसका उत्तर देते हुए सिद्धांती कह रहे हैं न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे है। कह रहे नहीं, प्रत्यक्ष आदि के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रमेयों के लिए तो प्रमाण की जरूरत है, लेकिन खुद प्रमाण को जानने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उनकी सिद्धि कैसे हो जाएगी? प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत। जैसे दीपक का प्रकाश है, वो क्या है? प्रमाण है, वस्तुओं को दिखाता है ना, वस्तुएं प्रमेय हैं, और ये प्रकाश क्या है? प्रमाण है। अब एक दीपक के प्रकाश को जानने के लिए कोई और दूसरा दीपक लाना पड़ता है क्या? उसी से दीपक दोनों काम करता है ना, अपने आप को भी दिखा देता है और वस्तुओं को भी दिखा देता है। तो कह रहे हैं प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत, दीपक के प्रकाश की सिद्धि के समान तत्सिद्धे है, उन प्रमाणों की भी स्वतः सिद्धि होने से न ये दोष नहीं आएगा। ना तो ऊपर वाला दोष आएगा, अनवस्था दोष आएगा, और ना तो ये दूसरे वाला दोष इन्होंने क्या बताया था, बिना ही प्रमाण के प्रमेयों की भी सिद्धि होने लगेगी। तो ये दोनों ही दोष नहीं आएंगे। यथा प्रदीप प्रकाशः प्रत्यक्षंगत्वात् दृश्य दर्शने प्रमाणम। कह रहे हैं जैसे दीपक का प्रकाश प्रत्यक्षंगत्वात्, प्रत्यक्ष का अंग होने से, अंग मतलब सहकारी होने से, प्रत्यक्ष प्रमाण में दीपक भी तो उसका सहकारी है ना। प्रत्यक्षंगत्वात् दृश्य दर्शने, दृश्य का दर्शन करने में प्रमाणम, जैसे प्रमाण होता है दीपक का प्रकाश। और सच प्रत्यक्षांतरेण चक्षुष सन्निकर्षेण गृह्यते, और वो अपने आप में दूसरा प्रत्यक्ष भी है। एक तो वस्तुओं का प्रत्यक्ष कराता है और एक तो स्वयं का भी प्रत्यक्ष कराता है। सच प्रत्यक्षांतरेण चक्षुष सन्निकर्षेण गृह्यते, क्योंकि वो भी चक्षु के सन्निकर्ष से गृहीत होता है। और प्रत्यक्ष क्या होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो कह रहे हैं प्रदीप भावा भावयो दर्शनस्य तथा भावा भावा दर्शन हेतु अनुमीयते। यहाँ तथा के बाद भावा और लगा लो, तथा भावा भावात ऐसे होगा। दूसरी पंक्ति में तथा के बाद भावा लिख लीजिए, भावात तो है, तथा भावा भावात। प्रदीप भावा भावयो, प्रदीप के भाव या अभाव होने से दर्शनस्य तथा भावा भावात, दर्शन का भी भाव और अभाव प्रतीत होता है। दीपक लाएंगे तो कमरे की वस्तुओं का भाव प्रतीत होगा, दीपक का अभाव हो गया तो वस्तुओं का भी अभाव हो जाता है। ठीक है। प्रदीप भाव अभावयो दर्शनस्य तथा भाव अभावात दर्शन हेतु अनुमीयते। इसलिए हमें पता लगता है कि वो दर्शन का हेतु है। कारण कौन होता है? जिसके होने से कोई वस्तु हो, न होने से ना हो। तो दीपक के होने से, दीपक के भाव से वस्तुओं का भाव दिखाई देता है, दीपक के अभाव से वस्तुओं का अभाव दिखाई देता है। तो इससे हमने अनुमान प्रमाण से क्या जाना? वस्तुओं को दिखाने में दीपक ही प्रमाण है।
और दूसरा क्या कह रहे हैं, दीपक ही प्रमाण है, इसका दूसरा हेतु दे रहे हैं, तमसी प्रदीपम उपाददी था इति आप्तोपदेशेन अपि प्रतिपद्यते। दीप के भाव अभाव से वस्तुओं का भाव अभाव होता है, ये तो हमने अनुमान प्रमाण से जाना कि दीपक ही प्रमाण है वस्तुओं को दिखाने में। और दूसरा आगम प्रमाण से भी हमने ये जाना कि दीपक ही प्रमाण है वस्तुओं को दिखाने से। आगम प्रमाण से कैसे जाना, अंधेरे में जाकर के कोई बड़े लोग कहते हैं कि भाई दिया लेके आओ जरा वस्तुएं देखें क्या क्या है यहाँ पे। तो ये आप्तोपदेश से हमने क्या जाना कि वस्तुओं को दिखाने में दीपक ही प्रमाण है। एवं प्रत्यक्षादि नाम यथा दर्शनम प्रत्यक्षादि भीरेव उपलब्धि ही। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जैसे वहां दीपक को दिखाने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं, बल्कि वो स्वयं ही अपना और वस्तुओं का प्रत्यक्ष करवा देता है, एवं ऐसे ही प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है उनमें भी यथा दर्शनम प्रत्यक्षादि भीरेव उपलब्धि ही, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष से ही सिद्धि हो जाएगी, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियाणि तावत् स्व विषय ग्रहणेन एव अनुमीयन्ते। जैसे इंद्रियों का प्रत्यक्ष कैसे होता है, हमें इंद्रियां हैं ये कैसे पता लगता है, इनका प्रत्यक्ष कैसे हुआ, तो कहा इंद्रियाणि तावत् स्व विषय ग्रहणेन एव अनुमीयन्ते, अपने विषय का ग्रहण करने से ही उसका अनुमान होता है। जैसे चक्षु का विषय क्या है, रूप, और रूप यदि मुझे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मेरे पास चक्षु इंद्रिय है। यदि मुझे शब्द सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब मेरे पास श्रोत्र इंद्रिय है। अर्थाः प्रत्यक्षतः गृह्यन्ते, जो इंद्रियों के अर्थ हैं वो प्रत्यक्ष गृहीत होते हैं। तो इससे क्या पता लगा कि इंद्रियां हैं हमारे पास। यदि इंद्रियां नहीं होती तो वो इंद्रियों के विषय गृहीत नहीं होते प्रत्यक्ष में। इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् तु आवरणेन लिंगेन अनुमीयन्ते, और इंद्रियों के कोई विषय हैं ये कैसे पता लगा, इंद्रियां हैं ये तो कैसे पता लगा, उन विषयों का ज्ञान होने से। और इंद्रियों के विषय भी होते हैं, जैसे आंख का विषय रूप है, श्रोत्र का विषय शब्द है, ये हमें कैसे पता लगा, रूप रस गंध विषय हैं। तो इसके लिए बताया आवरणेन लिंगेन अनुमीयन्ते, आवरण लिंग से पता लगा। जैसे ये मेरी चक्षु इंद्रिय है और ये एक विषय है, तो अब इसके बीच में मैंने आवरण डाल दिया, तो आवरण डाल दिया तो रूप दिखाई नहीं देगा। तो इससे पता लगा कि इस चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, रूप। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षात्, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने से आवरणेन लिंगेन अनुमीयन्ते, आवरण बीच में आ गया, आवरण लिंग से पता लगा कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ही प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है। जब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता है आवरण आदि की बाधा आने से, तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम आत्म मनसो संयोग विशेषात् आत्म समवायाच्च सुखादिवत गृह्यते। तो कहा इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो आत्म मनसो संयोग विशेषात्, उसमें आत्मा और मन का संयोग विशेष भी होता है। इंद्रिय और अर्थ का तो सन्निकर्ष होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मा और मन का भी संयोग विशेष होता है, उससे भी प्रत्यक्ष होता है। और आत्म समवायाच्च सुखादिवत गृह्यते, और कुछ में कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिसमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो नहीं होता है, बल्कि वो ज्ञान आत्मा में समवेत हैं पहले से ही, सुख आदि, तो उनका भी हमें अनुभूति होती है। तो उसमें किसी प्रमाण की भी जरूरत नहीं है और इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष की भी आवश्यकता नहीं है, तो वो आत्मा में ही समवेत रहते हैं। आत्म समवायाच्च सुखादिवत, सुख दुख आदि आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा का लिंग क्या है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो उसमें आ गए ना सुख दुख, तो ये सुख दुख कहाँ रहते हैं, आत्मा में ही समवेत रहते हैं ये, तो उनका ग्रहण हो जाता है। एवं प्रमाण विशेषो विभज्य वचनीय। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं
उनका विभाग करके बताना चाहिए। प्रमाण विशेष को विभाग करके वचनीय कहना चाहिए। यथा च दृश्य सन प्रदीप प्रकाशो दृश्यांतराणाम दर्शन हेतु इति दृश्य दर्शन व्यवस्थाम लभते। कह रहे हैं जिस प्रकार से यथा च दृश्य सन प्रदीप प्रकाश, प्रदीप का प्रकाश प्रमाण भी है और प्रमेय भी है। दृश्य भी तो है ना, क्योंकि जो दिखाई दे वो दृश्य, तो प्रकाश भी तो हमें दिखाई दे ही रहा है ना अभी कक्ष में। तो ये दीपक का या ट्यूबलाइट का प्रकाश हमारे लिए क्या है? दृश्य। दृश्य होता हुआ दीपक का प्रकाश दृश्यांतराणाम, जो दूसरे दृश्य हैं, अर्थात यहाँ पर जो ये कुर्सी आदि, ये टेबल आदि लगी हैं, जो आसन आदि लगे हैं, इन सब को भी दिखा रहा है ये प्रकाश, और अपने आप को भी दिखा रहा है। प्रकाश भी दिख रहा है और दूसरी वस्तुएं भी दिख रही हैं। तो दृश्य संदृश्य होता हुआ प्रदीप प्रकाश, दीपक का प्रकाश या ट्यूबलाइट का प्रकाश दृश्यांतराणाम दर्शन हेतु, जो दूसरे दृश्य हैं, दृश्य पदार्थ हैं, उनके भी दर्शन का हेतु होता है। दृश्य दर्शन व्यवस्थाम लभते, तो ये दीपक का प्रकाश दृश्य व्यवस्था को भी प्राप्त होता है और दर्शन व्यवस्था को भी प्राप्त होता है। एवं ऐसे ही प्रमेयम सत किंचित अर्थ जातम उपलब्धि हेतुत्वात्, तो कह रहे हैं वैसे ही कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रमेय होते हुए, प्रमेयम सत किंचित अर्थ जातम माने प्रमेय होते हुए भी उपलब्धि हेतुत्वात्, वो उपलब्धि के हेतु भी होते हैं, प्रमाण भी होते हैं वो, और प्रमेय भी होते हैं। तो प्रमाण प्रमेय व्यवस्थाम लभते, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रमाण व्यवस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं और प्रमेय को भी हो जाते हैं। जैसे कि दीपक का प्रकाश अपने आप में प्रमाण भी है, प्रमेय भी है। ऐसे ही प्रत्यक्ष आदि अपने आप में प्रमाण भी हैं और प्रमेय भी हैं। सायं प्रत्यक्ष आदि भी एवं प्रत्यक्ष आदि नाम यथा दर्शनम उपलब्धि न प्रमाणांतरतः, तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष आदि की जो उपलब्धि है ये प्रत्यक्ष आदि के द्वारा ही हो जाती है। यथा दर्शनम उपलब्धि न प्रमाणांतरतः, उनके लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। न च प्रमाणम अंतरेण निस्साधनेति, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि वो बिना ही किसी प्रमाण के, बिना किसी साधन के ही दिख जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो वो प्रमाण ही अपने आप में प्रमाण भी होता है, प्रमेय भी होता है। तो जैसे दीपक का प्रकाश खुद को दिखाने में भी समर्थ होता है, बाकी की वस्तुओं को दिखाने में भी समर्थ होता है, तो निस्साधन नहीं है। तो ऐसे ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं, वो दूसरे ज्ञान कराने में भी समर्थ होते हैं और खुद का ज्ञान कराने में भी समर्थ होते हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं तेनैव तस्य ग्रहणम इति चेत, तो बोलिए तो उसी से उसी का ग्रहण हो जाएगा तो दोष आ जाएगा, प्रत्यक्ष से ही प्रत्यक्ष का ग्रहण। तो ऐसा यदि माने तो न, ऐसा आपका मानना ठीक नहीं है। अर्थ भेदस्य लक्षण सामान्यात्, बोले देखो जो प्रत्यक्ष आदि का हमने लक्षण बनाया है ना, तो इसमें अर्थ का तो भेद हो सकता है लेकिन लक्षण तो सामान्य है। अर्थ का भेद कैसे हो सकता है? जब चक्षु इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होगा तो रूप का प्रत्यक्ष होगा, और जब शब्द के साथ श्रोत्र इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा तो शब्द का प्रत्यक्ष होगा। तो इस प्रकार से अर्थ भेद तो हो जाएगा रूप रस गंध आदि का, लेकिन लक्षण तो वही है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि भी रेव ग्रहणम इति अयुक्तम। अगर ये कहे सिद्धांती कि प्रत्यक्ष से ही प्रत्यक्ष का ग्रहण हो जाता है तो फिर ये तो बोले ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य न ही अन्यस्य ग्रहणम दृष्टम, देखा तो ये जाता है अन्य से अन्य का ग्रहण होता है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं न, ऐसा आपका सोचना ठीक नहीं है। अर्थ भेदस्य लक्षण सामान्यात्, अर्थ भेद होने पर भी लक्षण समान होने से प्रत्यक्ष लक्षणेन अनेको अर्थः, प्रत्यक्ष का जो लक्षण है उस लक्षण के जो अर्थ हैं, पदार्थ हैं, वो कितने हैं? अनेक। जैसे चक्षु, चक्षु का भी जो अर्थ है रूप, रूप भी, वो भी कितने हैं?
अनेक, ऐसे ध्वनियां भी अनेक। तो लक्षण तो वही है प्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष लक्षणेन अनेको अर्थ संगृहीत। प्रत्यक्ष का जो लक्षण है वो अनेक पदार्थों को अपने अंदर समेटे हुए है, संग्रह किए हुए है। तत्र केनचित कस्यचित ग्रहणम इति अदोषः। तो किसी से किसी का ग्रहण हो जाए तो इसमें दोष क्या है? एक प्रत्यक्ष से दूसरे प्रत्यक्ष का भी ग्रहण हो जाए तो इसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। एवं अनुमान आदिशु अपि इति, और ऐसे ही अनुमान आदि के बारे में भी जान लेना चाहिए। एक अनुमान को जानने के लिए दूसरे अनुमान की आवश्यकता नहीं है। यथोद्धृतेन उदकेन आशयस्थस्य ग्रहणम इति, जैसे आशय मतलब कुआं, कुएं में स्थित जो जल है, कुएं से निकाले हुए जल से ही उसका अनुमान हो जाता है। जल एक ही है, तो वहां से एक बाल्टी निकाली कुएं में से और उसको हमने चखा तो वो मीठा था, तो हमने क्या कहा? इस कुएं का जल मीठा है। तो उसी से उसी का ग्रहण हो गया ना, तो दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो कह रहे हैं ज्ञात्री मनसोश्च दर्शनात्, और कह रहे हैं और देखो हमारे अंदर भी, ये तो मैंने बाहर का उदाहरण दिया कि कुएं के जल से ही कुएं के जल का दर्शन हो जाता है। अपने शरीर में भी ज्ञात्री मनसोश्च दर्शनात्, आत्मा से आत्मा का और मन से मन का दर्शन हो जाता है। ज्ञात्री मतलब ज्ञाता और मन मतलब मन। तो आत्मा का और मन का भी दर्शन, मन का दर्शन किससे करते हैं? हम मन से ही करते हैं। जब मैं कहती हूँ कि आप अपने मन को देखो, आपके मन में इस समय कौन से विचार चल रहे हैं, तो देखने वाला कौन है? मन। और दिखने वाला कौन है? मन। तो आप कहेंगे कि जी मैंने देखा और मेरा मन बिल्कुल शांत था, या मेरे मन में ये विचार चल रहा था उस समय। तो एक मन के ही हम दो पार्ट कर देते हैं ना, जैसे कुएं के हमने दो पार्ट कर दिए, एक बाल्टी में आने वाला जल, एक कुएं में रहने वाला जल, है तो एक ही। तो कह रहे हैं ऐसे ही अहम सुखी अहम दुखी च इति तेनैव ज्ञात्रा तस्यैव ग्रहणं दृश्यते। जब हम कहते हैं कि मैं सुखी हूँ बहुत, तो ये मैं कौन है? आत्मा। और देखने वाला भी कौन है? सुखी को आत्मा। तो अपने से ही अपने का हो जाता है ना ग्रहण। युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम इति च तेनेव मनसा तस्यैव अनुमानम दृश्यते। और क्योंकि मन तो एक ही होता है, युगपत ज्ञानानुपत्ति, इससे पता लगा हमें एक साथ सब ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होती है ना, तो इससे क्या पता लगा? मन एक ही है और वो एक बार में एक ही विषय के साथ जुड़ता है। लेकिन तो भी तेनैव मनसा तस्यैव अनुमानम दृश्यते, उसी मन से उसी मन का हम अनुमान प्रमाण से उसको देख लेते हैं, उसी मन से उसी मन को। तो ज्ञातुर जेयस्य च अभेदो ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च अभेद इति, क को हटा दीजिए, ग्राह्य कस्य नहीं है, ग्राह्यस्य। ज्ञातुर जेयस्य च अभेद, तो मन और आत्मा में हम देखते हैं ज्ञाता और जेय में अभेद है, और ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च अभेद है। और ऐसे ही ग्रहण करने वाला ये तो मन हो गया, और ग्राह्य भी मन ही है, तो मन में भी ऐसे ही हो जाता है, अभेद रहता है। अब ये कह रहे हैं निमित्त भेदो अत्र इति चेत, पूर्व पक्षी कह रहा है कि देखो ये जो आपने उदाहरण दिया आत्मा मन का, और पहले जो आपने प्रदीप प्रकाश का दिया था, और हम जो प्रमाण का बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये भिन्न भिन्न बातें हैं, क्योंकि इसमें तो निमित्त भेद है। निमित्त विशेष होने से आत्मा या मन जो है वो प्रमाण और प्रमेयत्व को प्राप्त हो जाएंगे, पर प्रत्यक्ष आदि में तो कोई निमित्त विशेष नहीं है ना। यहाँ तो निमित्त विशेष क्या है? सुख निमित्त बन जाता है, दुख निमित्त बन जाता है। तो उसके निमित्त से हम कहते हैं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा मन शांत है, अशांत है, तो निमित्त विशेष है ना वहां पे। तो निमित्त विशेष होने से उसी से उसी का ग्रहण हो जाएगा, पर वहां तो कोई निमित्त विशेष नहीं है प्रत्यक्ष आदि में, तो वहां कैसे होगा? निमित्त भेदो अत्र इति चेत, यदि हम कहें कि यहाँ तो निमित्त का भेद है, वहां निमित्त नहीं है, यहाँ पे है, ऐसा कहीं तो उत्तर दे रहे हैं समानम, तो भी समानता है यहाँ और वहां में।
न निमित्तांतरेण बिना ज्ञाता आत्मानं जानीते। बोले यहाँ भी निमित्त तो बनता ही है कुछ, क्योंकि निमित्त बिना किसी निमित्त के तो ये ज्ञाता अपने आप को नहीं जानता है। अपने आप को जानता है तो क्यों जानता है? सुख दुख के कारण ही तो जानता है कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं, तो निमित्त बनता ही है। न च निमित्तांतरेण बिना मनसो मनोगृह्यते, बिना किसी निमित्तांतर के मन से मन का ग्रहण नहीं होता है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो समानम एतत् प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादीनां ग्रहणम इत्यत्रपि अर्थ भेदो न गृह्यते इति। तो कह रहे हैं ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा, समानम एतत्, जैसे वहां मन और आत्मा में होता है, किसी सुख दुख आदि के निमित्त से मन आत्मा का ग्रहण होता है, वैसे ही यहाँ पर भी प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादि नाम ग्रहणम, प्रत्यक्षादियों के द्वारा प्रत्यक्षादि का ग्रहण हो जाता है। क्यों? इत्यत्रपि अर्थ भेदो न गृह्यते, क्योंकि यहाँ भी कोई अर्थ का भेद तो पड़ता नहीं है। वही जो दीपक का प्रकाश है तो वो एक ही तो अर्थ है, तो वो खुद को भी दिखा रहा है और वस्तुओं को भी दिखा रहा है, तो वही निमित्त बन जाएगा। तो अभेद होने से कोई दोष नहीं आएगा।